प्रतिनिधि, सहप्रतिनिधि। और क्या तुम
तो गुड आफ्टरनून ऑल। मेरी आवाज आ रही है सबको? यस मैम। ओके। सो आज से हम कम्युनिटी न्यूट्रिशन जो है, ठीक है, उस सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे। सो आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है। पूरी जो सिलेबस है कम्युनिटी न्यूट्रिशन का, ठीक है, उसको जान लेंगे। ठीक है, कल से हम हमारा जो मॉड्यूल 1 है, ठीक है, उसे स्टार्ट करेंगे। ओके। सो जो कम्युनिटी न्यूट्रिशन, ठीक है, तो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, ठीक है, सो वो हम आज देख लेंगे। और कंटेंट्स क्या क्या है, और क्या क्या किस तरह का प्रैक्टिकल इवैल्यूएशन क्या है, ठीक है, सो वो हम आज देख लेंगे। So the course will enable the students to first point है वो है know the major nutrition related problems currently prevailing in India and the reasons contributing to the situation, right? तो जो भी न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है, ठीक है, आयोडीन डेफिशिएंसी डिसीज है, ठीक है। तो इस तरह के जो एनीमिया हम बोलेंगे, ठीक है, आयन से रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है। सो ये जो न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, ठीक है, सो वो इंडिया इंडिया में जनरली उसका स्टेटस क्या है, वो हम जनरली करंट एक चीज भी करंट ये जो भी रिसर्च हो रहे हैं या फिर करंट स्टेटस भी हम वहाँ पे देखने वाले हैं। और उसके साथ में हमारा हमको थ्योरी जो है वो है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड भी जो भी बोलेंगे, जो भी डिसीज है जैसे पीएम है, आईडीडी है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो वो हम देखने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उसके रीजंस क्या क्या है, ठीक है, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। उसके बाद अंडरस्टैंड द सैम्पलिंग टेक्निक एंड प्रिंसिपल्स ऑफ वेरियस मेथड्स ऑफ असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस इन द कम्युनिटी, ठीक है। सो बेसिकली कम्युनिटी न्यूट्रिशन जो है, ठीक है, सो आप ऐसा समझ लीजिए कि आपका थ्योरी बहुत कम है और प्रैक्टिकल यहाँ पे बहुत ज्यादा है, ठीक है। सो अभी ड्यू टू पैंडेमिक सिचुएशन, ठीक है, तो यानी बहुत डिफिकल्ट होने वाला है ये सब्जेक्ट लेने के लिए, क्योंकि ये पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड है। और पूरा सर्वे मेथड हम बोलेंगे, क्योंकि आपको सबसे ज्यादा जो है बाहरी दुनिया से यहाँ पे जो है कंटेंट बनाना है, ठीक है, बाहरी दुनिया को जानना है इस सब्जेक्ट में, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे सर्वे करोगे, ठीक है, जो भी न्यूट्रिशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ठीक है। सो माल नरिश चाइल्ड जो है वो कहाँ पे किस एरिया में ज्यादा आप देख सकते हो, ठीक है। जैसे रूरल एरियाज है तो आपको एक एरिया वहां से लेना पड़ता है, वहां पे आपको सर्वे करना पड़ता है, ठीक है? यानी ऐसा समझ लीजिए कि एक केस स्टडी आपकी आपको करनी पड़ती है और वो ग्रुप में आपको प्रेजेंट करनी पड़ती है, ठीक है। तो अभी तो ये पॉसिबल नहीं है, तो इसका एक सॉल्यूशन हम देखेंगे क्या होता है इस सिस्टम के, ठीक है। सो इस तरह का जो है ये सब्जेक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद आपको जो है स्कूल्स में आंगनवाड़ी जो है या फिर छोटे KG 1 KG 2 के बच्चे हैं, ठीक है, तो उनको टीचिंग एड्स का इस्तेमाल करके उनको भी पढ़ाना पड़ता है, ठीक है। उनको न्यूट्रिशन का इम्पोर्टेंस उसी लेवल में बताना पड़ता है। या फिर जैसे आप बोलोगे कि एक आधा कम्युनिटी में आप जाके, जैसे सपोज आंगनवाड़ी है, वहां पे जाके आप कुछ ऐसा प्रेजेंटेशन दे सकते हो न्यूट्रिशन से रिलेटेड, ठीक है। या फिर ऐसी कम्युनिटी एक हाथ जैसे हम बोलेंगे कि आप मंडर जिसको बोलते हो ना, ठीक है, नहीं मंडर होते हैं, आपको पता होगा, ठीक है, लेडीज का जो है वो एक होता है, ठीक है, नहीं ओल्ड एज ग्रुप का होता है, ठीक है। या फिर जो है ओल्ड एज पर्सन होते हैं उनके कुछ ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। ऐसे कुछ ऐसे ग्रुप्स जो जहाँ पे रहते हैं, तो वहां पे भी आप जो है उनको इकट्ठा करके, क्योंकि ऑब्वियस है उनका जो है मंडर करके वो होता ही है, तो वो अरेंज हो जाते हैं, वो आ जाते हैं, ठीक है, नहीं कोई भी इवेंट रहा तो वो इजीली वहां पे प्रेजेंट रहते हैं। तो उनको जो है इंफॉर्मेशन बताना, ठीक है, प्रेजेंटेशन के थ्रू, ठीक है, तो वो बहुत इजी पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह का भी जो है एक बोलेंगे इवेंट आपको जो है वो करना पड़ता है इस सब्जेक्ट में, ठीक है। उसके बाद में जैसे हमने बोला कि डिसीज से रिलेटेड, जैसे न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो भी डिसीजेस है, राइट, तो उसका सर्वे कैसे करोगे,
ठीक है, वो भी आप यानी क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, सो जनरली मैंने जैसे बोला कि माल नरिश चाइल्ड या फिर रूरल एरियाज जो है, ठीक है, या फिर रूरल एरियाज ना लेते हुए जैसे बच्चों के स्कूल्स है, जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स है, राइट, तो वहां पे भी आप जाके जो है ये सर्च कर सकते हो कि जो है बच्चे जो है माल नरिश है क्या, या फिर जैसे एडोलेसेंस एज के बच्चे हैं, राइट, तो 12 टू 17 एज के, उनके स्कूल में भी जाकर जो है उनको वो एनीमिक है क्या, ठीक है, उनको कुछ डेफिशिएंसी है क्या, ये वो भी आप जान सकते हो। ठीक है, पर जनरली जब हम छोटे बच्चे बच्चे जैसे KG1 KG2 के हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड वाले जो बच्चे होते हैं, राइट, तो उनका जो सर्वे किया जाता है, तो जो भी एड्स होते हैं, असेसमेंट एड्स जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, जिनका न्यूट्रिशनल स्टेटस जानने के लिए जनरली यूज होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल करके जैसे हम बच्चे रहते हैं छोटे, ठीक है, तो उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है, ठीक है, तो वो जानने के लिए कुछ क्राइटेरियाज होती है। ठीक है, आपको पता होगा कि नॉर्मल हाइट, नॉर्मल वेट, राइट, उस एज के जनरली रेफरेंस उनका दिया हुआ होता है। ठीक है, तो उसके ही ऊपर जो है ये सारी चीजें डिपेंड होती है। तो अगर हम छोटे बच्चों का जब सर्वे करते हैं, ठीक है, तो एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स हमको वहां पे लेने पड़ते हैं, हेड सर्कमफरेंस, चेस्ट सर्कमफरेंस, ठीक है। सपोज हमको अगर देखना है एग्जांपल करके कि आई की रिलेटेड आपका कुछ डिसीज है, ठीक है, जैसे जेरोफ्थैल्मिया है आपका, कुछ केस स्टडी उसके ऊपर है, या फिर विजन प्रॉब्लम, ये ऐसा इस तरह का एम है आपका, ठीक है, तो आप क्या देखोगे, आपका फोकस रहेगा कि उनकी आई साइड अच्छी है क्या, है कि नहीं, विजन उनका प्रॉपर है क्या, ठीक है। तो जब आप सर्वे करने जाओगे, ठीक है, तो आप क्या करोगे, नाम सब कुछ होगे, ठीक है, तो उसके बाद में आपका वो जो मेन इशू है, जो विजन प्रॉब्लम आपको बच्चों में देखना है, आप क्या करोगे, आपको पता है, आपने पढ़ा है कि क्या क्या आप देख सकते हो कि बी डॉट स्पॉट, यानी एकदम से आप, ऑब्वियस है आपके पास जो है बाकी के एड्स नहीं होंगे, टेस्टिंग मटेरियल्स नहीं होता, तो आपको कैसे जो है देख के ही जो है ऑब्जर्वेशन मेथड से ही जो है आपको डेटा कलेक्ट करना होता है वहाँ पे। ठीक है, एक तो ऑब्जर्वेशन मेथड हो गया, जैसे बी डॉट स्पॉट अगर वहाँ पे दिखता है, ठीक है, अगर आप बच्चे को जो है वो क्वेश्चन कर सकते हो कि आपको ब्लर दिखाई देता है क्या, ठीक है, आप ऐसे भी देख डबल साइडेड व्यू जो है बच्चे जब कभी कभी उनमें प्रॉब्लम हम देख सकते हैं, ठीक है, तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हम देखते ही पहचान सकते हैं, ठीक है, उसके बाद में उनको क्वेश्चन करके हम पूछ सकते हैं, ठीक है, ये तो हो गया एक विजन का एग्जाम्पल दिया, ठीक है, पर अगर हमको देखना है कि बच्चा मालनरिश है क्या, ठीक है, या फिर ओबेज है क्या, तो हम क्या करेंगे, ऑब्वियस है, कुछ असेसमेंट टेक्निक्स हम यूज करेंगे, राइट, जैसे एब्डोमिनल रीजन का, एब्डोमिनल रीजन पे अगर फैट एक्यूमुलेट हो रहा है, ठीक है, तो हम जनरली वेस्ट सरकमफरेंस वगैरह या फिर हिप रेशियो वगैरह जनरली मेजर करते हैं ओबेस पेशेंट, ठीक है, ये आपने देखा होगा, आपने पढ़ा भी है, ठीक है, जब ओबेसिटी हम पढ़ रहे थे। तो वो छोटे बच्चों का अगर हम देखते हैं कि ओबेस है बच्चा कि नहीं, तो इस तरह से उनका भी किया जाता है। आप वहाँ पे अपनी वेइंग मशीन लेके जाओगे, ठीक है, उनका वेट जो है वो मेजर करोगे, हाइट जो है वो मेजर करोगे, ठीक है, उसके बाद अदर न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स है, जैसे एनर्जी, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है, ठीक है, सो माल नरिश बच्चा जो है आपको यानी देखते ही पहचान में आता है, ठीक है, पर आप उसके ऊपर डिपेंड नहीं, केस स्टडी का जनरली क्या होता है, हम ऑब्जर्वेशन मेथड ही एक यूज नहीं करते, क्वेश्चनिंग भी होता है वहां पे, और कुछ जो असेसमेंट टेक्निक्स है वो भी यूज करनी पड़ती है, जैसे एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट, राइट, उसका पूरा जो है वो मिला के जब आप रिजल्ट लिखते हो या फिर कंक्लूजन जिसको हम बोलेंगे, उसके ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है, तो उनसे वेस्ट सरकमफरेंस है, हिप रेशियो है, चेस्ट सरकमफरेंस है, बच्चों की चेस्ट सरकमफरेंस हम जनरली मेजर करते हैं माल न्यूट्रिशन, जब मालनरिश चाइल्ड जब होता है तब, राइट, उसके बाद में जो है मिड अपर आर्म, राइट, मिड अपर आर्म वो मेजर करते हैं, ठीक है, उसके बाद हेड सरकमफरेंस जो है, ठीक है, वो मेजर करना पड़ता है, ठीक है, सो इस तरह की जो चीजें हैं, जो असेसमेंट टेक्निक्स हम बोलते हैं, ठीक है, जनरली बच्चों का जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो जानने के लिए ये कुछ असेसमेंट टेक्निक्स जो है वो जनरली यूज की जाते हैं।
अगर उससे भी छोटे बच्चे रहे, जैसे आप जैसे हम बोलते हैं ना 1 ईयर से भी छोटे जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उनका भी असेसमेंट होता है, ठीक है। अब वो तो जैसे अगर एग्जांपल लेते हैं कि उनका अगर वेट हमको मेजर करना है, ठीक है, तो आपने देखा होगा वो बच्चे खड़े भी नहीं हो पाते ठीक से, ठीक है। तो आपको वो पता होगा एक वेइंग मशीन रहती है, छोटे 1 साल के छोटे बच्चे रहते हैं, उनकी एक वेइंग मशीन रहती है, ठीक है। उनको उसमें उस बच्चों को रखा जाता है और उनका वेट मेजर किया जाता है, ठीक है। सो दीज आर दी असेसमेंट टेक्निक्स, ठीक है। सो उनसे उनका वेट पता चलता है, ठीक है, वो बच्चा माल नरिश्ड है कि नहीं, उसका जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है। तो ये सारे टेक्निक्स का यूज करके जनरली हम असेसमेंट करते हैं। तो आपको भी जब सर्वे करोगे, ठीक है, तो आपको भी अपना जो टेप है, ठीक है, वेइंग मशीन है, ठीक है, तो वो आपको लेके जाना पड़ता है वहां पे और वो मेजर करना पड़ता है। और उसके बाद में एक आपको रिपोर्ट बनाना पड़ता है कि सपोज आपने 50 बच्चों का किया होगा, तो उसमें आपने क्या क्या देखा, क्या क्या चीजें देखी। हो सकता है किसी में आपको विजन प्रॉब्लम दिखाई दी, ठीक है, नहीं कोई बच्चा माल नरिश्ड है, किसी बच्चे में बोन जो है स्कर्वी है, राइट, किसी बच्चे में जो है कुछ बच्चे ओबेज है, ठीक है, कुछ बच्चे अंडरवेट है, ठीक है। किसी किसी बच्चों में आयोडीन की कमी है, किसी किसी बच्चों में आपने देखा होगा कि जो है टॉन्सिल्स वगैरह बढ़ गए होते हैं, ठीक है। या फिर उसके बाद में जो नेल्स होते हैं, राइट, उनका जो है टेक्सचर बहुत डिफरेंट होता है, वो बहुत अनेपोरस बन जाते हैं नेल्स, राइट। उसका कुछ कुछ बच्चे होते हैं जिनके हेयर जो होते हैं, ठीक है, व्हाइटिश हो जाते हैं या फिर जैसे ब्राउन कलर के, लाइट ब्राउन कलर के दिखाई देते हैं, ठीक है। तो दीज आर द न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ठीक है, हेयर जो है, राइट। तो उसके लिए आपको जो है बाकी के न्यूट्रिशनल प्रोटीन आपको जो है वो अच्छा होना चाहिए आपकी डाइट में, है कि नहीं। उसके बाद आयरन अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो भी न्यूट्रिशन से रिलेटेड ही होती है हमारे जो है जो भी प्रॉब्लम होती है, राइट, जो हम इजीली हम देख सकते हैं बाहर से, ठीक है। तो इस तरह का सर्वे आपको करना पड़ता है, उसकी केस स्टडी आपको बनानी पड़ती है, ठीक है। और ये ग्रुप में ही होता है, ये एक्टिविटी एक्चुअली ग्रुप में ही की जाती है, ठीक है, पर अभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो सर से बात करके हम डिसाइड करेंगे कि ये इवेल्युएशन किस तरह से लेना है, ठीक है, क्योंकि आप बाहर तो नहीं जा सकते सर्वे करने के लिए, तो ये सर्वे के बेसिस पे ही है पूरा, ठीक है। So उसके बाद में नो द इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज एंड प्रोग्राम्स अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंटल एंड सर्टेन नेशनल एंड इंटरनेशनल एजेंसीज टू कॉम्बैट malnutrition, राइट। तो आपने नाम सुना होगा, आईसीएमआर है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एफएओ, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो यूनिसेफ है, राइट। तो इस तरह की जो भी इंटरनेशनल या नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो उनकी क्या पॉलिसीज है, राइट। उनके कुछ इवेंट्स होते हैं, जैसे पोलियो का जो है हमारी गवर्नमेंट का है, ठीक है। वो इस तरह की कौन कौन सी पॉलिसीज है या फिर कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं वो लिए जाते हैं ताकि जो न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उनकी उनको कम कर सके, राइट। इस तरह की कौन सी नेशनल या फिर इंटरनेशनल एजेंसीज है, उनका क्या काम है, ठीक है, माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड कुछ चीजें कम करने में, ठीक है। वो क्या क्या प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं, कौन कौन सी एज के लिए वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमको डिटेल में वहाँ पे जानना है, ठीक है। उसके बाद में अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग द स्ट्रेटजीज एंड मेथड्स दैट कैन बी यूज्ड टू प्लान न्यूट्रिशन एजुकेशन प्रोग्राम्स फॉर एट रिस्क पॉपुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमको जो है मेन प्रिंसिपल्स हमको जानने हैं, ठीक है। उसके बाद में जो कुछ भी मेथड्स है जो यूज होती है जनरली, ठीक है, जैसे जैसे न्यूट्रिशन प्रोग्राम है, ठीक है, तो उसको प्लान करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजीज या क्या क्या मेथड्स जो है, ठीक है, तो वो वहाँ पे प्लान करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये जो है पॉपुलेशन के लेवल पे, ठीक है। सो वही है कि जैसे मैंने बोला कि 50 स्टूडेंट का अगर लेते हो वो भी एक तरह का सैंपल साइज हो गया, पॉपुलेशन हो गया, ठीक है। सो इस तरह का जो न्यूट्रिशन प्रोग्राम है, ठीक है,
तो और हाँ, ये आपको भी एक प्रोग्राम अरेंज करना होता है, ठीक है, कम्युनिटी के लिए, या फिर जैसे बच्चे होते हैं, ठीक है, या फिर ओल्ड एज ग्रुप होता है, उनके लिए भी आपको प्रोग्राम अरेंज करना होता है, ठीक है, आपको प्रेजेंटेशन देना होता है, ठीक है, और उनके लेवल का ही, यानी जैसे बच्चों को अगर आप कुछ इंफॉर्मेशन दोगे तो उनके लेवल का ही जो है आपको करना होगा, ठीक है, या फिर उनको जिस लैंग्वेज में, या फिर जिस जैसे बच्चे होते हैं उनको आप स्टोरी वगैरह सुनाओगे, पिक्चर्स वगैरह दिखाओगे, राइट, स्टोरी टेलिंग जिसको हम बोलते हैं, पिक्चर्स वगैरह दिखा के हैं, ठीक है, उनको जो है प्रैक्टिकली या फिर जो है पिक्चर्स वगैरह देखते तो बहुत अच्छा समझ में आता है छोटे बच्चों को, राइट। वो अगर उनको आप पीपीटी प्रेजेंटेशन दिखाओगे तो वो उनको नहीं समझने वाला, राइट, उनको उन्हीं की लैंग्वेज में, उनको जिस लैंग्वेज में समझता है उसी लैंग्वेज में, और जिस तरह से उनका उनको समझना चाहिए और उनको समझ में आता है, उसी इसमें आपको समझाना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी टीचिंग किट्स का आप यूज कर सकते हो, ठीक है। आपने देखा होगा कि आप जैसे पपेट्स वगैरह, राइट, पपेट्स वगैरह बनाते हैं, उसको उसको साथ में लेके, जैसे वो भी एक तरह का टीचिंग एड ही हो गया, राइट, पपेट्स है, ठीक है, ग्लोब पपेट, हैंड पपेट, राइट, तो इस तरह के जो है स्ट्रिंग पपेट्स, ठीक है, इस तरह के पपेट्स का यूज करके आप बच्चों को भी समझा सकते हो, और जो बड़े होते हैं उनको भी अच्छे से इंटरेस्टफुली आप समझा सकते हो, ठीक है, क्योंकि अगर पीपीटी प्रेजेंट करते हो या फिर आप बोल 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 के कितना समझाओगे, सामने वाला जो है सुनने की मूड में उतना रहता है, ठीक है, कुछ तो भी इंटरेस्ट होना चाहिए उसका, ठीक है, तो उसको ध्यान में रखते हुए, ठीक है, कि किस तरह से वो सुन पाएंगे या फिर अपना इंटरेस्ट दिखा पाएंगे, ठीक है, सुनने के लिए, तो उसका भी हमको ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि आप थेरी थेरी बोलोगे इससे ये होता है, आप उसको अपनी थेरी लैंग्वेज में बताने की कोशिश करोगे तो उनको कुछ भी नहीं समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि आपको रूरल एरियाज में ये परफॉर्म करना होगा, है नहीं? तो वही है, तो ये हम आज सॉरी देखेंगे, पर अब पता नहीं कब देखने वाले, प्रैक्टिकल कब होगा। उसके बाद में तो मेन आते हैं, तो ये टोटल क्रेडिट 4 है, ये थेरी जो है उसके क्रेडिट 2 है, प्रैक्टिकल के 2 है, इंटरनल मार्क्स 25, एक्सटर्नल 75 एंड टोटल 100 मार्क्स का ये टोटल पेपर है, ठीक है। सो मॉड्यूल वाइज हम जाएंगे, ठीक है। सो मॉड्यूल 1 जो है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, सो दिस मॉड्यूल विल एनेबल स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स एंड द विशियस पॉवर्टी malnutrition, ठीक है। सो माल न्यूट्रिशन जो होता है उसकी विशियस साइकिल बोलते हैं जनरली, ठीक है, तो वो हम देखेंगे विशियस साइकिल क्या है, ठीक है, जो न्यूट्रिशनल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो हम देखेंगे वहाँ पे। सो अंडरस्टैंड द मेजर न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम, जिसे मेजर न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम जो है पीएम है, आईडीडी है, ठीक है, विटामिन ए से रिलेटेड, विटामिन डी से रिलेटेड, ठीक है, आगे में है भी वो, ठीक है, so वो हम देखेंगे डिटेल में। नो द डिफरेंट मेथड्स ऑफ असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ कम्युनिटी, ठीक है, सो जो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है असेसमेंट की, ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कि एंथ्रोपोमेट्रिक में जो है हेड सरकमफेरेंस, चेस्ट सरकमफेरेंस, ठीक है, ये सब आएगा। उसके बाद बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन जो है, ठीक है, वो उसके बाद क्लिनिकल एंड डाइटरी सर्वेस जो है वो भी वहाँ पे जो है, जो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स है न्यूट्रिशनल स्टेटस जानने का, ठीक है। उसके बाद जो कंटेंट्स है तो वो क्या क्या है इसमें, सो इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रिशन, ठीक है, सो जो फर्स्ट है कंटेंट वो है डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी, ठीक है, सो यहाँ पे डेफिनेशन और जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, सो वो हम जानेंगे। उसके बाद मेजर न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स इन इंडिया, ठीक है, जो मेजर न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स है इंडिया में, जनरली प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, जनरली ये एक मेन प्रॉब्लम है, ठीक है, इंडिया में, ठीक है। उसके बाद आईडीडी, ठीक है, आईडीडी जो है आयोडीन डेफिशिएंसी डिजीज, तो जनरली ये कुछ कुछ एरियाज में ही पाया जाता है, ठीक है, तो ये कुछ ऐसे न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, ठीक है, तो वो हम जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में दिया भी है पीएम न्यूट्रिशनल एनीमिया, ठीक है, आईडीडी,
विटामिन ए एंड डी डेफिशिएंसी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ठीक है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो है वो यहाँ पे है। एक्सप्लेन द पैराडॉक्स ऑफ माल न्यूट्रिशन, ठीक है। सो जनरली हम माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो है वो सारी चीजें यहाँ पे जानने वाले हैं, ठीक है, और उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो भी हम जानेंगे यहाँ पे। उसके बाद जो थर्ड कंटेंट है एंथ्रोपोमेटिक, बायोकेमिकल, क्लिनिकल एंड डाइटरी सर्विस, ठीक है। सो इन असेसमेंट टेक्निक्स का यूज करके जो है ये तो हम थ्योरी पढ़ने वाले हैं, ठीक है, पर इसका यूज करके जो है आपको सर्वे भी करना होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है क्विज, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो ये सारी जो है असेसमेंट टेक्निक्स है, ठीक है, और वाइटल स्टैटिक्स, तो ये हम देखेंगे। उसके बाद सेकंड जो मॉड्यूल है, this module will enable students to know about the intervention strategies and programs undertaken by the governmental and certain national and international agencies to combat malnutrition, ठीक है। तो malnutrition से बचने के लिए जो भी नेशनल एंड इंटरनेशनल जो भी एजेंसीज हैं, ठीक है, तो उनके क्या प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, ईयरली या फिर मंथली, ठीक है। सो वो डिटेल में हम जानेंगे, ठीक है। कौन सा एरिया होता है जनरली वो कवर करते हैं, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जनरली वो नई पॉलिसीज या फिर नई गाइडलाइंस जनरली वो लाते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बहुत कम जो है प्रोग्राम्स जो है अरेंज करते हैं, पर सबसे ज्यादा उनका फोकस जो रहता है कि गाइडलाइंस नई कैसे प्रोवाइड की जाए, ठीक है, न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो भी गाइडलाइंस है, ठीक है, वो किस तरह से प्रोवाइड की जाए, तो उनका फोकस उस पे रहता है, ठीक है। तो इस तरह की, और उसके बाद में जैसे FAO है, ठीक है, फूड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, उनका फोकस जनरली क्या होता है कि हम जो भी क्रॉप है, ठीक है, तो उनका जो है उत्पादन जो हम बोलेंगे, ठीक है, वो किस तरह से बढ़ाए ताकि जो है जो भी रूरल एरियाज है, ठीक है, उनको भी कम दामों में अनाज अच्छे से पैदा यानी प्रोवाइड हो, ठीक है। और जो भी हम बोल सकते हैं कि जो भी प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है वो किस तरह से कम किया जाए, तो उनका भी योगदान वहाँ पे जो है मैंने कुछ स्ट्रैटेजीज जो है, ठीक है, वो बनाने के लिए अपना भी योगदान वहाँ पे देते हैं, ठीक है। तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस का काम हम यहाँ पे देखने वाले हैं। और कौन जो है छोटे बच्चे के लिए काम करता है, कौन प्रेग्नेंट वुमन के लिए काम करता है, ठीक है, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमन के लिए कौन प्रोग्राम्स जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं, तो वो डिटेल में हम देखेंगे यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे उसके बाद में दिया हुआ है सेकंड जो है अंडरस्टैंड प्रिंसिपल्स ऑफ द स्ट्रेटेजीज एंड मेथड्स दैट कैन बी यूज्ड टू प्लान न्यूट्रिशन एजुकेशन प्रोग्राम फॉर सिलेक्टिव पॉपुलेशन, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे हमने पहले भी देखा है कि जो भी प्रिंसिपल है, ठीक है, तो कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज है, ठीक है, और जो मेथड्स है वो क्या क्या है, ठीक है, सो वो हम वहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद में एक्चुअली अगर हम जब ऑर्गेनाइजेशन की हम बात जब करते हैं, ठीक है, तो उनकी कुछ गाइडलाइंस होती है, ठीक है, पर्टिकुलर जो है हम बोल सकते हैं कि एज ग्रुप होता है उनका, ठीक है। तो कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन भी ऐसी भी होती है कि सिर्फ छोटे बच्चों के लिए और प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग वुमेन के लिए ही काम करती है, ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा तो, ठीक है। तो इस तरह के जो है हम बोलेंगे स्पेशल एरियाज जो है उस पे उसको ही जो है वो ध्यान में रखते हुए वो वर्क करती है। तो उनकी जो ये जो स्पेशल बोल सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उनकी क्या स्ट्रेटेजीज होती है, कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं, एजुकेशन कौन सी पॉलिसीज होती है, एजुकेशन पॉलिसीज यानी कोई न्यूट्रिशन से रिलेटेड एजुकेशन कौन सी पॉलिसीज होती है, क्या गाइडलाइंस होती है हर एक ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है, कौन से बेसिस पे वो काम करते हैं, तो वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। और कौन से पॉपुलेशन का एरिया वो जो है सिलेक्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे बोला है फॉर सिलेक्टिव पॉपुलेशन, ठीक है, टू प्लान न्यूट्रिशन एजुकेशन प्रोग्राम फॉर सिलेक्टिव पॉपुलेशन। जैसे मैंने बोला कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी भी होती हैं, जैसे हमारी वुमेन एंड चाइल्ड ऑर्गेनाइजेशन इंडिया, राइट। सो वुमेन एंड चाइल्ड ऑर्गेनाइजेशन यानी वो बच्चों के ऊपर
और प्रेग्नेंट वुमन और लैक्टेटिंग वुमन पे ही जनरली फोकस करती है। तो वही है, वो हम वो कौन से प्रिंसिपल्स पे काम करती है, उनकी क्या स्ट्रेटेजीज होती है, वो हम वहाँ पे देखेंगे। ठीक है, उसके बाद कंटेंट्स यहाँ पे क्या क्या है। तो पहला तो है सप्लीमेंट्री फीडिंग प्रोग्राम। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री फीडिंग प्रोग्राम्स जो है, मिड डे मील प्लान आपको पता है, MDMP, राइट, मिड डे मील प्लान, जहाँ पे जो है गवर्नमेंट जो स्कूल्स होते हैं वहाँ पे जनरली पहले स्टार्टिंग में जब हम थे तब एक्चुअली मिल्क दिया जाता है, कैल्शियम से रिच जो मिल्क होता था पिंक कलर का। ठीक है, वो पहले मिल्क दिया जाता था। उसके बाद में जो है अभी धीरे धीरे चेंजेस हुए हैं। ठीक है, और अभी जो है खिचड़ी जो है, दाल चावल, ठीक है, उसके ऊपर आया है। सो मिड डे मील प्लान जो है, ठीक है, वो फीडिंग प्रोग्राम है एक। ठीक है, उसके बाद स्कूल लंच प्रोग्राम्स, ICDS, ICDS यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये हमने ये हमको पता है, NNATP, ठीक है, NIDDCP, विटामिन ए प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम। ठीक है, सो दीज आर दी फीडिंग प्रोग्राम्स हम बोलेंगे। ठीक है, तो इस इन प्रोग्राम्स को हम जानेंगे। उसके बाद फूड सिक्योरिटी बिल। ठीक है, तो फूड सिक्योरिटी बिल जो है तो वो हम देखने वाले हैं कि, और फूड सिक्योरिटी बिल आपने देखा होगा कि उसमें चेंजेस होते रहते हैं, राइट। तो हम रिसेंट वाले पे जाएंगे, जो अभी हम बोल सकते हैं कि 2021 का फूड सिक्योरिटी बिल क्या है, ठीक है, उसको हम स्टडी करेंगे, राइट। और पुराने जो भी बिल है तो उसको भी एक ओवरव्यू करके हम एक बार उसको देखेंगे, किस तरह का प्लान होता था पहले, ठीक है, और अब किस तरह के चेंजेस आए, राइट। उसके बाद जो है ग्रीन एंड व्हाइट रिवॉल्यूशन। ठीक है, सो ग्रीन एंड व्हाइट रिवॉल्यूशन आपको पता है, ठीक है। ग्रीन आपको पता है, व्हाइट जो है यानी मिल्क जो था, जैसे आपको पता है कि जो अमूल दूध है, राइट, तो जनरली उसका नाम पर्टिकुलरली लिया जाता है व्हाइट रिवॉल्यूशन। ठीक है, मिल्क का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा, ठीक है, तो क्योंकि कैल्शियम की जो है जरूरत ज्यादा थी, ठीक है, तो व्हाइट रिवॉल्यूशन को बोला जाता है। ग्रीन तो रिवॉल्यूशन आपको पता ही है, ठीक है। उसके बाद एजेंसीज एंड देयर रोल इन न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स, ठीक है, NINN है, ठीक है। सो ये सारी एजेंसीज जो है जनरली उनका जो रोल होता है न्यूट्रिशन प्रोग्राम को लेके, ठीक है, उनकी जो स्ट्रेटेजीज होती है, ठीक है, वो कौन कौन सी ऐसी एजेंसीज हैं जो मेन इम्पोर्टेंट अपना रोल जो है वो प्ले करते हैं न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स में। ठीक है, सो NIN है, ठीक है, जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, ICMR है, ICAR है, FAO है, WHO है, यूनिसेफ है एंड केयर है, राइट। सो दीज आर दी एजेंसीज जिसके बारे में हम डिटेल में जानने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद इंडिविजुअल स्ट्रेटेजीज, वुमन वुमन, चाइल्ड टू चाइल्ड, ठीक है, सो इंडिविजुअल स्ट्रेटेजीज यहाँ पे न्यूट्रिशन से रिलेटेड क्या क्या हो सकती है तो वो हम जानेंगे। ठीक है, उसके बाद कम्युनिटी स्ट्रेटेजीज, कम्युनिटी कॉन्टैक्ट, रूरल स्कूल्स की सिस्टम, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन टेक्निक्स, ठीक है, तो कौन कौन से प्रिंसिपल्स के बेसिस के ऊपर जो है, ठीक है, हेल्थ एजुकेशन सिस्टम वो काम करती है, या फिर न्यूट्रिशन से रिलेटेड या फिर हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड जो भी टेक्निक्स है, ठीक है, सो वो वहाँ पे हम जानेंगे। उसके बाद एग्जीबिशन, डेमोन्स्ट्रेशन एंड ड्रामेटाइजेशन, ठीक है, सो यहाँ पे जो है ये लास्ट पॉइंट जो है एग्जीबिशन, डेमोन्स्ट्रेशन एंड ड्रामेटाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स आप जब बनाओगे, ठीक है, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि जैसे माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड है तो आपको जो है उसका एग्जीबिशन या फिर डेमोन्स्ट्रेशन किस तरह से आप दे सकते हो, उसका थ्योरी बेसिस पे भी आपको स्टडी करनी है, और उसका जो है आप एक बोल सकते हो असेसमेंट की तरह भी उसको आपको लेना है। ठीक है, तो ये हम जानने वाले। उसके बाद प्रैक्टिकल में आपको क्या क्या है, ठीक है। अगर किसी को सिलेबस में ना समझ में आए तो प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, कल से हम
जो है मॉड्यूल 1 से स्टार्ट करने भी वाले हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे आपको सब समझ में आते हैं। ओके, हाँ एक चीज रह गई कि यहाँ पे इवेल्युएशन में क्विज है, ठीक है। उसके बाद असाइनमेंट्स है, तो ऑब्वियस है असाइनमेंट जो है वो मॉड्यूल के ऊपर ही दिए जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद में प्रोजेक्ट जो है, ठीक है, वो भी मॉड्यूल के ऊपर ही दिए जाएंगे आपको, राइट। उसके बाद में आते हैं प्रैक्टिकल के ऊपर। प्रैक्टिकल के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? सो बी अवेयर ऑफ वेरियस वल्नरेबल ग्रुप्स इन सोसाइटी, ठीक है। सो बी अवेयर ऑफ वेरियस वल्नरेबल ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी। वल्नरेबल ग्रुप्स यानी जैसे मालनरिश चाइल्ड है, प्रेग्नेंट वुमन है, लैक्टेटिंग वुमन है, ठीक है, ओल्ड एज पर्सन है, ठीक है। सो इस तरह के जो भी वल्नरेबल ग्रुप्स हम बोलेंगे, ठीक है। सो जनरली हमको सर्वे तो उसी ग्रुप में करना है, राइट, जहाँ पे हमको लगता है कि सबसे ज्यादा वहां पे हम देख सकते हैं हेल्थ इश्यूज, राइट, तो उसी को ही हमको ज्यादा स्टडी करना होता है, ठीक है। एक हमको पॉपुलेशन जो है ग्रुप, या वो हम बोल सकते हैं ग्रुप हमको सिलेक्ट करना होता है कि नहीं, हम स्टडी इसी ही इसमें करेंगे, ठीक है। जो भी डाइट सर्वे हो, ठीक है, जैसे प्रेग्नेंट वुमन का आपने लिया, ठीक है, अगर आपका 5 जनों का ग्रुप है तो उन्होंने लिया कि नहीं हमको प्रेग्नेंट वुमन का सर्वे करना है, ठीक है, तो आप उनका सर्वे करोगे, डाइट सर्वे करोगे आप उनका, पहले आप रिकॉल लोगे, ठीक है। उसके बाद में आप पूरी इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट करोगे, फिर आप जो है अपना कंक्लूजन निकालोगे वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में आपको जो है अगर तभी के तभी आप सजेस्ट कर सकते हो तो आपको प्रेजेंटेशन भी आप दे सकते हो उनको, एक साथ बैठाकर उन प्रेग्नेंट लेडीज को आप उनको बता सकते हो कि क्या क्या आप जो है जनरली कौन कौन सी चीजें जो है न्यूट्रिशन से रिलेटेड को फॉलो कर सकते हो अपनी लाइफ में, ठीक है, ताकि आपको कम खर्चे में आप जो है अफोर्ड कर सको, ठीक है, आप उनको सजेस्ट कर सकते हो ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये कम्युनिटी लेवल पे हो गया कि आप सर्वे करने के बाद में अगर कुछ प्रोग्राम भी आप अरेंज करते हो उनके लिए, ठीक है, तो एक आपके लिए वो भी प्लस पॉइंट हो जाता है, आपको वहां पे भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, ठीक। उसके बाद डिजाइन द क्वेश्चनियर एंड कंडक्टिंग फॉर डाइट सर्वेज एम्फसाइजिंग डाइट पैटर्न, फूड हैबिट्स, कुकिंग प्रैक्टिसेस, हाइजीन एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको जैसे सर्वे मेथड जो हम बोलते हैं वो है, तो वहाँ पे आपको क्वेश्चनियर मेथड एक तो आप उनको जो है एक फॉर्मेट भरने के लिए दे सकते हो, आपको वो प्रॉपरली भर के आपको सबमिट कर सकते हैं, है कि नहीं। अगर आपने सपोज लैक्टेटिंग वुमन का 50 वुमन या फिर 25 वुमन का अगर लिया, ठीक है, सैंपल साइज, ठीक है, तो आप क्या करोगे, एक क्वेश्चनर बनाओगे, ठीक है, जो है नेम है, एज है, सेक्स है, ठीक है, सेक्स का तो कोई कुछ रोल ही नहीं है क्योंकि लैक्टेटिंग वुमन ही है, ठीक है, नेम है, एज है, वेट है, राइट, उसके बाद अदर इंफॉर्मेशन है, हिस्ट्री है, डिसीज रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है क्या, उसके बाद डाइट रिकॉल है, तो इस तरह की सारी चीजें जो है आप क्वेश्चनियर में डाल सकते हो, ठीक है। किस तरह के फूड हैबिट्स है, ठीक है, किस तरह की कुकिंग प्रैक्टिसेस है, कौन सा आप हमेशा लिखते हो कौन सा ऑयल यूज करते हैं, ठीक है, किस तरह का हाइजीन आप प्रॉपर करते हो कि नहीं करते, एनवायरमेंटल किस तरह का है घर का, ठीक है। उसके साथ में आप बाकी के जो फैमिली मेंबर्स है उनसे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो, ठीक है, ताकि आपको एक ओवरऑल पता चल जाए कि जैसे एक आध ग्रुप है, ठीक है, तो आपको पता चल जाता है कि उनके घर में कितने लोग होते हैं, ठीक है। उसके बाद में जॉब से आपको पता चल जाता है कि उतने लोगों का उतनी जॉब के इसमें होता है क्या, ठीक है। उसको ध्यान में रखते ही जो है आप उनको कुछ सजेस्ट कर सकते हो, नहीं तो आप जैसे उनको कुछ अफोर्ड ही नहीं होता, जॉब ऐसे ही छोटा मोटा जॉब करते हैं, मजदूर है, और आप उनको जो है बड़ी बड़ी रेसिपीज आप बोलोगे कि ये करो वो करो, तो पॉसिबल नहीं है उनकी, राइट। तो वही है कि क्वेश्चनियर आप बना के फिर जो है उनको कुछ सजेस्ट भी कर सकते हो, या फिर क्वेश्चनियर का जो हम बोलेंगे केस स्टडी बनाने के लिए, तो क्वेश्चनर का यूज करके आप उनको भरने के लिए दे सकते हो, और उसके साथ में आप कंक्लूजन या फिर रिजल्ट जो है वो आपको लिखना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है, यानी केस स्टडी के जैसे, ठीक है। और अगर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सकते अगर करेंगे, ठीक है, तो वहां पे फिर आपको वहां पे सजेस्ट करना पड़ता है उनका जो है इनकम ग्रुप देख के,
ठीक है, तो वो प्रोजेक्ट की बात हो गई और ये केस स्टडी की बात, सॉरी वो प्रोग्राम की बात हो गई और वो एक केस स्टडी की बात हो गई, ये दो चीजें, राइट। तो ये है। उसके बाद प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग न्यूट्रिशन एजुकेशन इन कम्युनिटी, प्लान एंड प्रिपेयर एप्रोप्रिएट टीचिंग एड्स एंड हाउ टू यूज देम, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि रूरल एरियाज में जाके होता, आप थोड़ी ना उनको पीपीटी प्रेजेंटेशन दोगे, ठीक है। उनको नहीं, इलिटरेट होते हैं पीपल कुछ, राइट, उनको नहीं लिखना पढ़ना आता, तो फिर उनको समझाने का तरीका क्या है आपके पास, ठीक है। आप बड़ी बड़ी बातें तो नहीं कर सकते उनके सामने, जो है बड़े बड़े वर्ड्स तो यूज नहीं कर सकते, पीपीटी प्रेजेंटेशन नहीं कर सकते, राइट। तो आपके पास बचता क्या है, फिर पोस्टर प्रेजेंटेशन होता है, राइट। उनको समझ में आ जाता है पिक्चर में क्या दिखाया गया है, आप अब उनकी लोकल लैंग्वेज में अगर आप बात करते हो वो तो बहुत अच्छा होता है, ठीक है। उसके बाद पपेट का जो है यूज करके आप कुछ स्टोरी बताते हो उनको, ठीक है, जो उनको इजी वे में समझ में आती है, इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट टीचिंग एड्स का यूज करके जो है, ठीक है, आप उनको जो है न्यूट्रिशन का इम्पोर्टेंस जो है वो आप बता सकते हो, राइट। तो प्लान एंड प्रिपेयर एप्रोप्रिएट टीचिंग एड्स एंड हाउ टू यूज देम, ठीक है। तो आपको भी जो है प्रैक्टिकल में वही करना है, ठीक है। एक आध एरिया जो है वो सिलेक्ट करके वहां पे आपको जो है उन एरिया के लोगों को आपको बताना होता है न्यूट्रिशन का इम्पोर्टेंस क्या है, न्यूट्रिशन एजुकेशन बेसिकली हम जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो वो ऑर्गेनाइज करना पड़ता है वहाँ, ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट टीचिंग एड्स का यूज करके आपको उनका इम्पोर्टेंस उनको बताना होता है, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिफाई वेरियस हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स इन वेरियस वल्नरेबल सेक्शन, ठीक है। तो ये जो फिफ्थ पॉइंट है, ठीक है, तो ये बेसिकली सर्वे मेथड, ठीक है। तो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो आइडेंटिफाई करके, ठीक है, एक सेक्शन को ध्यान में रखते हुए आपको वहां पे केस स्टडी करनी होती है, ठीक है। और उसके बाद में आपको क्वेश्चनर का यूज करके ही वो आपको करना होता है, ठीक है। और कुछ जैसे वेइंग मशीन है उसका, जो भी असेसमेंट टेक्निक्स है उनका यूज करके आपको ये केस स्टडी करनी होती है। उसके बाद आपको जो है रिपोर्ट बनानी होती है और उसके बाद में, ठीक है, कंक्लूजन या फिर रिजल्ट जो है, ठीक है, वो वहां पे बताना होता है, ठीक है? तो वो ग्रुप में करने की एक्टिविटी होती है, ठीक है? तो इस तरह के आपके ऑब्जेक्टिव है। सो मॉड्यूल थर्ड जो है, तो वहाँ पे प्रैक्टिकली असेस एंड इंटरप्रेट न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल और स्मॉल ग्रुप, ठीक है। सो यहाँ पे कंटेंट्स जो है मॉड्यूल 3 के प्रैक्टिकल के, सो वो है एंथ्रोपोमेट्रिक वेट एंड हाइट मेजरमेंट्स, ठीक है। उसके बाद इंटरप्रिटेशन यूजिंग WHO स्टैंडर्ड्स फॉर चिल्ड्रन, ठीक है। सो जैसे मैंने बोला कि बच्चों के लिए जो है WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की कुछ गाइडलाइंस एंड स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं, ठीक है, कि इस एज का इस एज के बच्चे के लिए कितना वेट एंड हाइट होना चाहिए, ठीक है। तो वो दिए हुए हैं, ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए जो है हमको जो हाइट वेट है, ठीक है, तो वो वहाँ पे मेजर करना होता है, ठीक है। उसके बाद जो अडल्ट है, ठीक है, सो उनका बॉडी मास इंडेक्स जो है वो आप निकालती हो, वो आपको पता है, ठीक है। उसके बाद इंटरप्रीट और मॉक बायोकेमिकल रिपोर्ट ऑफ अ माल नरिश चाइल्ड, तो ये एक जो है आपको करना है। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे हमको, अगर हमारा एम है कि हमको जो है एडोलेसेंट गर्ल है, ठीक है, तो उनकी एनीमिक कंडीशन हमको देखनी है। तो अगर स्कूल है एक हाथ, तो इस स्कूल में जैसे 12th की क्लास है, तो उस 12th की क्लास में लड़कियां, पूरी लड़कियां हैं, तो उन लड़कियों में कितनी लड़कियां एनीमिक है, ठीक है। तो वो आपको बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन के थ्रू ही आप वो पता लगा सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप, मैंने एग्जाम्पल करके बताया, ठीक है। तो इस तरह से मालनरी स्टाइल का आपको जो है एक रिपोर्ट बनानी होती है, ठीक है। उसके बाद क्लिनिकल साइंस क्या होते हैं, ठीक है, सो वो WHO के क्लासिफिकेशन के तो हम जानेंगे क्या क्या क्लिनिकल साइंस होती है, ठीक है। जनरली जैसे नेल्स जो होते हैं, राइट, तो वो उनमें कुछ प्रॉब्लम्स है न्यूट्रिशन रिलेटेड, तो उनके जो है वो यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो जो भी क्लिनिकल साइंस है कि हम
देखते ही ऑब्जर्वेशन मेथड से ही हम बोल सकते हैं कि नहीं, जैसे आई, जैसे मैंने बोला कि आई से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वी डॉट स्पॉट अगर हमको दिखता है, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि नहीं, जो है विजन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, विटामिन ए की जो है वो कमी है या फिर डेफिशिएंसी है उनमें, ठीक है? तो ये हम देख सकते हैं, उनको क्लिनिकल साइंस हम बोलते हैं। उसके बाद विजिट टू आंगनवाड़ी, ठीक है, तो आपको विजिट करना है आंगनवाड़ी में, ठीक है। उसके बाद एएनसी, हॉस्पिटल फॉर प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो आपको जो है हॉस्पिटल जो है वहाँ पे जो है विजिट करना है। उसके बाद डायट्री सर्वे, 24 आवर रिकॉल कैलकुलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, ठीक है। इस तरह से आपको जो है न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है इंडिविजुअल का या फिर स्मॉल ग्रुप का वो यहाँ पे जानना है। यहाँ पे असेसमेंट जो है मॉड्यूल 3 का, तो वहाँ पे 25 मार्क्स का असेसमेंट है, ठीक है। पहला जो है एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स आपको लेनी है, केस स्टडी के ऊपर ऑब्वियस है, ठीक है। और उसका जो भी आप एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स लेके जो भी केस स्टडी प्रिपेयर करोगे, ठीक है, उसका प्रेजेंटेशन आपको देना होता है और वो ग्रुप में है, ठीक है। उसके बाद रिपोर्ट ऑन विजिट्स टू एएनसी एंड आंगनवाड़ी, ठीक है। तो एएनसी या फिर आंगनवाड़ी में जब भी आप विजिट करते हो, ठीक है, तो वहां पे आपको जो है उसके ऊपर रिपोर्ट बनानी होती है, तो ये भी आपको बुक करना है, प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो अभी तो पीपीटी प्रेजेंट करना होगा, पर अभी आंगनवाड़ी में तो आप जान ही सकते हैं, राइट। पर आप किसी से इंफॉर्मेशन तो ले ही सकते हो, आंगनवाड़ी जो आंगनवाड़ी की जो भी सेविका होती है, राइट, अगर आपकी पहचान की होंगी, राइट, तो उससे आप जो है इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी वो भी कैसे करना है वो भी हमको डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। एक बार सर से बात करके जो प्रैक्टिकल है आपका, क्योंकि ये पूरा जो है हम बोल सकते सर्वे या फिर केस स्टडी अप्रोच है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका जो है देखना पड़ेगा किस तरह से हम कर सकते हैं, तो हम जानेंगे फिर। उसके बाद एएनसी, यहाँ पे एएनसी एक बोला है, ठीक है। सो विजिट टू एएनसी, कोई बता सकता है एएनसी यानी क्या? एंटीनेटल केयर बोला जाता है उसको, ठीक है। जैसे मातृ सेवा संघ वगैरह है ना, राइट, वहां पे आप जो है विजिट कर सकते हो, ठीक है। उसकी भी आप रिपोर्ट बना सकते हैं, एंटीनेटल केयर, तो वो आप उसकी भी रिपोर्ट वहां पे बना सकते हैं, ठीक है? और उसके बाद में जो है लास्ट जो मॉड्यूल है जो प्रैक्टिकल बेसिस भी है, ठीक है। सो वो जो है दिस मॉड्यूल विल अनेबल स्टूडेंट्स प्लान, कंडक्ट एंड इवैल्यूएट न्यूट्रिशनल एजुकेशन प्रोग्राम इन द कम्युनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है प्रोग्राम कंडक्ट करना है कि नहीं, कम्युनिटी के लिए, ठीक है। तो जिसमें आप एक सर्वे करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे कंटेंट्स क्या क्या दिए हैं, conduct a baseline survey to find out the need and gaps in knowledge, plan and conduct an appropriate nutrition education program, evaluate the program through a feedback mechanism, okay? So यहाँ पे भी आपको एक डाइट सर्वे करना है, उसके बाद में आपको लेक्चर्स जो है या फिर जो है डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो प्लान करना है और अरेंज करना है, ठीक है। और केस स्टडी अप्रोच के साथ में आपको ये पूरा जो है सर्वे मेथड जो है, ठीक है, इसका इवैल्यूएशन करना है, ठीक है। और ग्रुप में इसका जो अब जब आप कॉलेज में ये पूरा प्रेजेंटेशन या सॉरी केस स्टडी करने के बाद में, ठीक है, तो ये आपको कॉलेज में भी प्रेजेंट करना होता है टीचर्स के सामने, ठीक है। तो ये आपको पीपीटी के थ्रू ग्रुप में प्रेजेंट करना है, सो इस तरह का आपका कम्युनिटी न्यूट्रिशन का पूरा जो है सब्जेक्ट है, ठीक है। सो 2 मॉड्यूल पूरे प्रैक्टिकल के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। और जो पहले 2 है उसमें हम पूरा थ्योरी जानेंगे, जो भी प्रोग्राम्स है न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रोग्राम्स, जो भी असेसमेंट टेक्निक्स है, ठीक है। सो वो यहाँ पे हम जानने वाले हैं, और जो भी गवर्नमेंटल पॉलिसीज है,
ठीक है, माल न्यूट्रिशन को रोकने के लिए, तो वो भी हम यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, सो अभी किसी को कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे? वैसे कल से हम लेंगे तो सबको धीरे धीरे पता ही चल जाएगा। ठीक है, ठीक है, आरती, अदिति, ऐश्वर्या। यस मैम। ओके, ठीक है, सो यहाँ पे हम रुकते हैं और कल से हम जो है स्टार्ट कर देंगे अपना जो सिलेबस है। ठीक है, ठीक है सबको। ओके मैम। हाँ, ठीक है, चलो थैंक यू। हाँ बोलिए। ओके, ठीक है, हाँ, चलो फिर कल मिलते हैं फिर। चलो बाय, थैंक यू प्रेजेंट रहने के लिए। बाय एवरीवन।